उन्वान आहट कब्रिस्तान का पुरस्रार राज। ये एक सुनसान रात थी जब तैयब और उसका दोस्त असद शहर के पुराने कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। यह कब्रिस्तान कई सालों से वीरान पड़ा था और लोग इस जगह के बारे में बात करते हुए भी खौफजदा हो जाते थे। कहते थे कि वहां कुछ पुरस्रार वाकयात होते हैं जिन्हें कोई समझ नहीं पाता। बाज लोग तो यहां तक कहते थे कि कब्रिस्तान में कुछ भटकी हुई रूहें आबाद हैं और जो भी रात के वक्त वहां जाता है वापस नहीं आता। तैयब को उन कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी और उसी तजस्सुस में वो अपने दोस्त असद के साथ कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था। तैयब और असद दोनों को खौफ की कहानियों में दिलचस्पी थी, लेकिन आज की रात कुछ खास थी। तैयब ने असद को चैलेंज दिया कि अगर वो कब्रिस्तान में कुछ देर गुजार ले तो इसको कोई भी खाने की चीज इसकी पसंद की दिला देगा। असद ने हंसते हुए चैलेंज कबूल कर लिया और दोनों दोस्त कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में हुआ कि हल्की हल्की सरगोशी थी जो कि फिजा को खौफनाक बना रही थी। जब वो कब्रिस्तान के करीब पहुंचे तो एक पुरस्रार सुकूत ने उनके दिलों में अजीब सा खौफ पैदा कर दिया। कब्रिस्तान का दाखिली दरवाज़ा जंग आलूद और पुराना था। जब तैयब ने हल्का सा धक्का दिया तो दरवाज़ा एक भयानक आवाज़ के साथ खुल गया। अंदर का मंजर बेहद वहशतनाक था। कब्रिस्तान की वीरानी और खामोशी में एक अजीब सा खौफ था, जैसे यहां सदियों से कोई आया ना हो। तैयब ने अपनी टार्च निकाली और उसकी रोशनी में वो दोनों अंदर दाखिल हो गए। दोनों की दिलों की धड़कन तेज हो चुकी थी, मगर तजस्सुस उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था। उनके सामने एक पुरानी कब्र आई जिस पर एक अजीब सा कतबा लगा हुआ था। कतबा पर कोई तारीख लिखी हुई नहीं थी, बस कुछ इबारतें थीं जो कि मिट चुकी थीं। असद ने तैयब से कहा, लगता है यह कब्र बहुत पुरानी है। तैयब ने हाँ में सर हिलाया और अचानक दोनों को एक सरगोशी की आवाज़ सुनाई दी। वो हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे, मगर वहां और कोई नहीं था। वो दोनों थोड़ा पीछे हट गए, मगर असद ने कहा कि शायद ये हमारा वहम है। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे, मगर सरगोशियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सरगोशियां कभी तेज हो जाती और कभी मध्यम होकर खामोशी में बदल जाते। तैयब और असद को ऐसा लगने लगा जैसे कोई उनके करीब है, मगर दिखाई कुछ नहीं दे रहा। दिल की धड़कन तेज होने के बावजूद दोनों ने हिम्मत करके आगे बढ़ने का इरादा किया। ये सरगोशियां उनका पीछा कर रही थीं और उन्हें कब्रिस्तान के गहराई में ले जा रही थी। वो दोनों कब्रिस्तान के इस हिस्से में पहुंचे जहां मुकम्मल अंधेरा था। इस हिस्से में दाखिल होते ही हुआ और सर्द हो गई। इनकी टार्च की रोशनी भी कम होने लगी और एक भयानक सन्नाटा छा गया। अचानक उन्हें एक पुराना टूटा हुआ दरख्त नजर आया जिस पर काली कौवे बैठे हुए थे। वो कौवे जैसे ही उन्हें देखते चीख मारकर अलिफाड़ जाते। असद ने तैयब से कहा, यह जगह वाकई बहुत खौफनाक है, हमें यहां से वापस चलना चाहिए। लेकिन तैयब का तजस्सुस उसे जाने नहीं दे रहा था। दोनों को अचानक एक धुंधला सा साया नजर आया जो कि उनकी तरफ बढ़ रहा था। इन दोनों के कदम खौफ के मारे जिम गए और उनकी टार्च की रोशनी झिलमिलाने लगी। साया उनके करीब आता गया और उनके जिस्म में खौफ की सर्द लहर दौड़ गई। तैयब ने फौरन दुआ का वर्त शुरू कर दिया, मगर असद बेसाख्ता चीख उठा। ये साया जैसे ही उनके करीब पहुंचा वो दोनों सकते में आ गए, क्योंकि साया उनसे बात करने लगा। साया ने एक गंभीर आवाज में कहना शुरू किया, यह कब्रिस्तान हमारा मस्कन है और जो भी यहां आता है उसे हम कभी नहीं छोड़ते। असद की चीखें निकल गईं, मगर तैयब ने हिम्मत से कहा, तुम कौन हो और ये जगह क्यों छोड़ने नहीं देते? साया बोला, यह तुम्हारा हक नहीं कि तुम हमारी दुनिया में दखल अंदाजी करो। यहां सालों से कोई आता नहीं और जो आता है वो हमारे साथ रह जाता है। तैयब ने असद को संभालते हुए वापस भागने की कोशिश की,
मगर जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचे, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। उन्होंने दरवाजे को जोर से खोलने की कोशिश की, मगर वो हल भी नहीं रहा था। अब उन्हें समझ आ गया कि वो कब्रिस्तान में कैद हो चुके हैं। दोनों की सांसें तेज हो चुकी थीं और उन्होंने दुआ और इस्तिग़फ़ार शुरू कर दी। अचानक उन्हें एक बूढ़े शख्स का साया नजर आया जो उनकी तरफ आ रहा था। वो बूढ़ा शख्स बोला, तुम दोनों ने एक बड़ी गलती की है। ये जगह मर्दों की है और जिंदों को यहाँ आने की इजाज़त नहीं। तैयब ने इससे मुआफ़ी मांगी और कहा कि वो सिर्फ तजस्सुस के मारे यहाँ आए थे। बूढ़े शख्स ने उन्हें देखा और कहा, अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो दुआ करो और अल्लाह से मदद मांगो। दोनों दोस्तों ने दिल से दुआ मांगनी शुरू की और अल्लाह से मदद की इल्तिजा की। अचानक दरवाज़ा खुल गया और वो दोनों तेजी से बाहर निकल आए। बाहर निकलते ही वो दोनों ज़मीन पर गिर गए और शुक्र अदा किया कि वो इस खौफनाक जगह से निकल आए। ये वाक़या उन्हें हमेशा के लिए याद रहा और उन्होंने अहद किया कि आइंदा ऐसी जगहों पर नहीं जाएंगे। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि बाज़ जगहें ऐसी होती हैं जिनसे दूर रहना ही बेहतर होता है। इंसानी तजस्सुस कभी कभी हमें ऐसी मुश्किलात में डाल देता है जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। हर राज को जानना ज़रूरी नहीं होता और बाज़ चीज़ें पर्दे में रहें तो ही बेहतर है। ये कहानी एक सबक आमोज़ है जो हमें सिखाती है कि बाज़ जगहों पर इंसान को नहीं जाना चाहिए और तजस्सुस कभी कभार ख़तरनाक भी साबित हो सकता है।